बबलू पंडित के रूप में आप मर गए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा आपने कि भाई मार दो मुझे, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज यार मुझे मार दे। एक रोमांटिक रोल का अगर आपको ऑफर मिले एकदम हार्डकोर रोमांटिक, तो किस हीरोइन के अपोजिट करना चाहेंगे? आपके फेवरेट को एक्टर, आपने काफी सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। हमारे साथ हैं सुपर टैलेंटेड एक्टर विक्रांत मैसी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले जानना चाहते हैं सर, वाकई आप 12th फेल हैं, पढ़ाई में कैसे थे? सर ठीक ही था। 12th फेल तो नहीं हुआ मैं लकीली, लेकिन हाँ 12th के बाद मैं फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में ज़रूर फेल हुआ हूँ, और तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था, इस वजह से मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब छोटे होते हैं तो पढ़ाई में काफ़ी रुचि होती है, घर वाले भी काफ़ी पुश करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होने लगे तो बड़ा आलसी सा हो गया था मैं पढ़ाई में। सिर्फ उतना ही एग्ज़ाम में उतना ही लिख के आता था जितना मुझे लगता था कि हाँ चलो पास हो जाएंगे। पास होने के लिए लिखता था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी पूरा एक पेपर लिखा हो 9th या 10th के बाद। तो ऑन एन एवरेज यू कैन से कि एवरेज। तो विदु सर ने इसलिए लिया, आपने बोला कि मैं फेल हो चुका हूँ सर, मेरे को ले लो आप? नहीं, वो तो शायद विदु सर ही जानेंगे कि उन्होंने फिल्म में क्यों लिया मुझे, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। ये बहुत स्पेशल है। आपकी फिल्मी यात्रा कैसे शुरू हुई, कब लगा? मैं पढ़ रहा था कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो भाई विदर्भ के रीजन से आते हैं, तो कैसे शुरू हुआ कि भाई मैं फिल्मों में जाऊँ? सर मैं मुंबई का ही हूँ, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई, मेरे घर वाले भी वहीं से ही हैं, और जिस इलाके में मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे फिल्में बहुत शूट होती थी। तो आए दिन ऐसा लगता था जब हम नीचे खेल रहे होते थे मैदान में, तो दिखता था कि अरे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो संजय दत्त जी, अनिल कपूर जी वहाँ पे बहुत हमारे इलाके में आते थे, तो तब से एक फैसिनेशन थी। स्कूल में भी बचपन से ही मुझे टीचरों ने हमेशा डांस वांस में काफ़ी पुश किया, तो एक्टर हमेशा बनना था। लेकिन प्लान ये था कि जैसे आपने कहा मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो फैमिली ने कहा कि बेटा पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, ग्रेजुएशन तो कर ही लो ताकि आगे एक स्टेबल जॉब मिल जाए। लेकिन आपने तो वो बात मानी नहीं। वो मैंने सर 16 साल की उम्र में शुरू कर दी एक्टिंग, क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी घर की, और कहीं ऐसा लगा कि शायद जो चीज़ मुझे 24 या 25 में करनी है, अगर मैं उसे अभी कर लूँ तो बाय द टाइम आई रीच दैट एज आई विल हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस। क्या बात है। एंड आई थिंक इट वर्कड इन माय फेवर। तो जब 16 साल की उम्र में पहला टीवी का ऑफर आया तो मैंने लपक लिया उस ऑफर पे। कहते हैं सर कि जो जिस पे टेलीविजन का ठप्पा लग जाता है, फिल्में उसको बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन आपने सारे मिथ्स तोड़ दिए। मैंने जैसा पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने कमर्शियल सिनेमा भी आप कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड सिनेमा भी कर रहे हैं। हालांकि दोनों सिनेमा आप कहेंगे कि आपके लिए एक ही है, लेकिन हम लोग एज अ दर्शक कहते हैं कि कैसे बैलेंस बनाया और उस मिथ को कैसे तोड़ा कि हम करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। सर ये सारी चीज़ें आई थिंक बनते बनते कहीं ना कहीं आपको रेट्रोस्पेक्ट में दिखती हैं। ये उस दौरान आप ये माइंडसेट से अप्रोच नहीं करते हैं कि मैं कोई मिथ को तोड़ना चाहता हूँ। हालांकि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी, टेलीविज़न से स्विच किया था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनका कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव्ड नोशन था कि अरे टीवी एक्टर है, फिल्मों में नहीं चलेगा। तो बड़ा गुस्सा आता था मुझे तब। मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरे पास लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ठीक ठीक काम कर भी लेता हूँ, और अगर मौका मिलेगा तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो वो करते 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 ही आज शायद कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं ये आपका बड़प्पन है, आप जो कह रहे हैं कि एक मिथ को मैंने तोड़ा है, लेकिन अच्छा काम करने की ही कोशिश की है सर। क्या बात है। कोशिश हमेशा ये की है कि अच्छी कहानियों का हिस्सा बने, लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएँ, और आज एक ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक प्रिविलेज जो मिला है जीवन में, और लोगों के कारण, प्रोड्यूसर्स और अच्छे राइटरों के कारण, तो हमेशा ये रहा है कि जो एक कॉमन मैन है उसकी कहानी मैं उन तक पहुंचाऊं। ऐसी कहानियां करूं जिनमें एक ह्यूमन फैक्टर हो, जिनमें कहीं ना कहीं लोग अपनी छवि देख पाएँ। सर आपका रीस्टार्ट है, #रीस्टार्ट, तो कोई ऐसे मोमेंट अपने ज़िंदगी का जिसे आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उस मोमेंट को कि भाई वो फिर से शुरू हो जाता है या मिस कर गया मैं? नहीं सर, मैं बहुत ही कम एक्चुअली रिग्रेट नहीं करता हूँ मैं। बहुत ही कम ऐसी कुछ चीज़ें हैं जीवन में शायद जिन्हें मैं दोबारा रिविज़िट करना चाहूँगा। शायद वो कुछ रिश्ते ही होंगे,
कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्योंकि वो अच्छा ही हुआ जो हुआ। कुछ दोस्ती यारी के रिश्ते होते हैं जो मतलब अभी आप टच में नहीं रहे क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, बस सिर्फ वही है। आपके अंदर दोनों है, बबलू पंडित के रूप में आप क्रिमिनल भी हैं और आईपीएस भी बनना चाहते हैं। तो आईपीएस बन के क्या बबलू पंडित को पकड़ेंगे या बबलू पंडित को आईपीएस को ढेर कर देंगे, क्या चाहते हैं आप? मुझे तो बहुत लोग ये कहते हैं कि जो सपना बबलू पंडित मिर्ज़ापुर में पूरा नहीं कर पाया आपने यहाँ कर दिया है, ये कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स का स्विच तो नहीं चल रहा है। तो नहीं सर, बबलू अच्छा लड़का था, उसके हालात कुछ ऐसे थे कि उसको और उसके बड़े भाई को यहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं क्या ही कहूँ सर अभी। तो कभी सोचा था आईपीएस बनने का सपना घर वालों ने? क्योंकि बिहार में सर कहा जाता है कि जो लड़का पैदा होता है वो यूपीएससी का एक कैंडिडेट हो जाता है। करेक्ट। तो आप उधर के हालात भी ऐसे ही थे? नहीं सर, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे मोस्टली सब प्राइवेट जॉब्स ही करते हैं सर। हाँ, वहाँ पे, और मुंबई क्योंकि इतनी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब सरकारी या सिविल सर्विसेज का इतना वहाँ पे है नहीं, मैं जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से। लेकिन एक वक्त आया ज़रूर जब मैं ऑलरेडी काम कर चुका था 25-26 की उम्र में, जब थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया या हिंदी हार्टलैंड घूम के मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हुई। पटना भी पहले आया हूँ मैं, और ये जो आपने कहा कि लड़का हो या लड़की हो वो कैंडिडेट तो है ही है। तो ऐसे सोचा था मन में कि यार पता होता तो पहले शायद करते, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई सर। और जो सपने व्यक्तिगत रूप से पूरे नहीं हो पाए वो हम अपनी कहानियों के माध्यम से। क्या बात है, बबलू पंडित के रूप में आप मर गए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा आपने कि भाई मार दो मुझे, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज यार मुझे मार दे? नहीं सर, वो प्लान में ही था, एंड ऐसे ही रहा अभी। मतलब एक रैपिड फायर खेलेंगे हम आपके साथ। अगर आपने सही बेबाकी से आंसर किया तो हम आपको दाल भात चोखा पापड़, अरे वाह, लिट्टी चोखा इंक्लूडिंग हम देंगे, जो बिहार का बिल्कुल फेवरेट है। सबसे पहले चूंकि ये बिहार में हमारा रस्म है, बिहार का नाम सुनते ही आपके दिल दिमाग में क्या आता है? सर परिवार, क्योंकि मेरे घर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, जो बिहार सीतामढ़ी से हैं। क्या बात है? जी सर, तो वो मेरे साथ बहुत सालों से हैं, तो मेरे बिहार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मेरे परिवार जैसा ही है सर। क्या बात। एक रोमांटिक रोल का अगर आपको ऑफर मिले, एकदम हार्डकोर रोमांटिक, तो किस हीरोइन के अपोजिट करना चाहेंगे? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी। अगर आप 12th फेल सच में होते, फिल्म नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते? शायद मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा होता। सरकार फेल हो गए फिर मतलब पास हो जाते? कोशिश करते, बिल्कुल पास तो हो ही जाते सर। योर फेवरेट ऐप जो आप मोबाइल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप। कोई पढ़ाई जिससे बहुत डर लगता था बचपन में? मैथ्स सर। मुझे ये तारे ज़मीन पर के बाद ही समझ में आया कि शायद मैं नंबर्स को लेकर डिस्लेक्सिक हूँ। आपके फेवरेट को एक्टर? आपने काफी सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। पंकज त्रिपाठी। वो बिहार से हैं? बिहार गोपालगंज से हैं। अगर बबलू पंडित को गब्बर का डायलॉग बोलना हो तो कैसे बोलोगे? वो तो आमतौर से ही पूछेगा, वो तो बड़ी सरलता से पूछेगा कितने आदमी थे। एक कैमरे में देखिए सर कि कितने आदमी थे, हैं बताइए। तो भाई देखिए, ये थे भाई विक्रांत मेसी जी। अरे बाप रे, मेसी फुटबॉलर और मेसी ई दोनों को हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। 12th फेल गर्दा उड़ा देगा, बहुत नाम कमाएगा, आप जिंदगी में जिंदाबाद रहिए। बिहार के लिए कुछ कह दीजिए। बस जैसे मैंने कहा कि बिहार मेरे लिए एक परिवार के लिए सिनोनिमस है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा सिर्फ पटना ही नहीं और भी शहर आ पाऊँ। सीतामढ़ी कभी जाने की बहुत इच्छा है मेरी। पूरे सिटी के साथ कर रहे हैं वाइब। अभी कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।